अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफीर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है दिल में हिजाब का एहतराम और ज़ुबान पर कुछ और, ऐसे करके हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो सबसे पहले आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया जो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको जाहिल आजम का दिखाया था, जिसमें वो खड़ा होके बोल रहा था मैं मरने से नहीं डरता, मैं सीने पे गोली खाने से नहीं डरता, और बाहर आके कह रहा था कि भैया अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी का और पिस्तौल का इंतजाम मैं कर लूं, मुझे सरकार परमिशन दे दे तो ठीक है। वो वाला वीडियो याद है ना। इट हैज रीच द 1 मिलियन मार्क, थैंक यू सो मच। और जो उसमें लोगों के रिएक्शंस आए अबाउट 47,000, उसमें अबाउट 40,000 लोगों ने, आप ये देख रहे हैं, उस वीडियो को बहुत लाइक किया, शेयर किया। बहुत से लोगों ने मुझे हार्ट्स भेजे, बहुत से लोगों ने जाहिल की इस बात पर हंसी उड़ाई, और मात्र 200-250 लोगों ने उसको डिसअप्रूव किया और नाराजगी दिखाई। और ये वही गालीखोर और गालीबाज होंगे जो मेरे चैनल पर मुझको गालियां देने आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो हीरो नहीं पसंद उसकी पिक्चर ना देखो, जो गायक नहीं पसंद उसका गाना ना सुनो, जो नेता नहीं पसंद उसकी रैली में ना जाओ, उसको वोट ना दो, और जो बोलने वाला कमेंटेटर नहीं पसंद उसकी वॉल पर, उसके पेज पर ना हो। सो सिंपल। मैं किसी के पेज पर नहीं जाता जो मुझे नहीं पसंद है। तुम लोग अब इतने जलील हो गए हो, मेरे पेज पे आके गालियां देते हो, कोई बात नहीं। जो कोई मेरा समर्थन कर रहा होता है उसको कमेंट में जाके गालियां देते हो। कोई महिला मेरा समर्थन कर रही होती है तो अपनी नस्ल, अपनी औकात दिखाते हुए उस महिला से जाके तुम लोग यार बदतमीजी करते हो। मां बहन बेटी, मां बहन बेटी, तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। मेरे पास तो कंटेंट और मिर्चा के फ्लेवर बहुत हैं। मैं हर वीडियो में एक नया कंटेंट देता हूं और नई मिर्चा के साथ देता हूं। तुम लोग वहीं अटके हुए हो, मां बहन बेटी, कादियानी दलाल। और एक बात समझ में नहीं आती, अभी ये हिजाब के मामले में तुम लोगों ने, बहुतों ने मुझे लिखा कि अपनी बहन को नंगा करके घुमा, अपनी बेटी को नंगा करके घुमा। यार तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड होते हो। भाई हमारी शादियां तो दूसरे खानदानों में हुई। हमारे अब्बा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हमारे चचा की शादी बिल्कुल दूसरे खानदान में हुई, हम तीनों भाइयों की शादियां दूसरे खानदान में हुई, हमारी बहन की शादी भी दूसरे खानदान में हुई। यार तुमने अपनी बहन को निकाह के बाद नंगा किया होगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। हैं? जो जिंदगी भर भाईजान बने रहे वो निकाह के बाद जान बन गए होंगे, इसी मारे तुम लोग बहन को नंगा करने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो। आई बात समझ में? मिला काउंटर। गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ, अगर गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे साथ तो ऐसा काउंटर दूंगा कि तिलमिल आ जाओगे, जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। आई बात समझ में? और एक तुम लोगों की बड़ी स्टैंडर्ड गाली चल रही है, रंडी की औलाद। जानते हो तुम लोगों ने ये बात कहां से सीखी है? जैसे तुम्हारा बाप पतंग उड़ा के घर आया, बिस्तर पर लेटा है, उसको लुंगी चाहिए पहनने के लिए, तो उसने कहा अरे लुंगी लेके आ। अब लुंगी 2-4 मिनट नहीं आई तो वो बोलता है और रंडी लुंगी लेके आ। ये तो तुमको लगता है मां रंडी होती है। अच्छा, मां बेचारी क्या समझ रही थी? मां समझ रही थी दूसरी बीवी से मांग रहा है। मां समझ रही थी बेचारी दूसरी बीवी से मांग रहा है, जिसको अभी नया लेके आया है, जो जवान है, वो भाग दौड़ के लुंगी ले आएगी। तो वहां से तुम लोगों को आदत पड़ गई कि रंडी बोलने की मां को। तो ये तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी सोबत, तुम्हारी गली, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे घर का माहौल ही तुम लोगों को मजबूर करता है इस तरह की गालियां देने के लिए। गलत पर्ची फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जबरदस्त दूंगा। तुम लोगों में एक्स फैक्टर तो सुना होगा ना जिंदगी में। मेरा जो एच फैक्टर है, एच समझते हो ना? नहीं समझते तो भाई समझा देना इन जालियों को। जो एच फैक्टर है उससे तुम टक्कर नहीं ले पाओगे। आई बात समझ में? तो गाली खोरो, हमारे हैंडल से हटो, कोई फायदा नहीं होता।
तुम लौंडों के मूतने से ना, तुम लौंडों के मूतने से ज्वालामुखी ठंडे नहीं पड़ते। कैसा लगा? अभी अभी सुबह लिखा है। ठीक, तुम लौंडे इस ज्वालामुखी को ठंडा नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो अपने चैनल से दूर रहो। पर्ची गलत फाड़ोगे तो काउंटर बहुत जलालत का दूंगा, बहुत बुरा काउंटर दूंगा। आज 2 काउंटर दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेरनी की। हिजाब का फंडा इसके आखिर में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, बिना देखे मत जाना। जो कह रहे हो ना ये अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, अल्लाह अकबर बोलने वाली शेरनी, ठीक, शेरनी जानते हो कौन थी हाल के मॉडर्न टाइम्स में? सायरा बानो, जो ट्रिपल तलाक के लिए लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई। और इस शेरनी को जो ये अल्लाह अकबर बोल रही है, इसको तलाक के बिद्दत से निजात दिलवाई। सायरा बानो थी शेरनी। शाह बानो थी शेरनी, जो आज से लगभग 40 साल पहले, 35 साल पहले एलिमनी लेने गई। और आज उसके बाद जितनी भी मुसलमान औरतों को तलाक दिया गया, उनको खर्चा पानी शाह बानो की औकात और हिम्मत से मिला। तो शाह बानो थी शेरनी, सायरा बानो थी शेरनी। जो औरत हलाला के खिलाफ गई वो थी शेरनी। इस शेरनी का भी इतिहास बता दूं। मैं गलत बात बिना ऑथेंटिकेशन के नहीं करता। मुझे बहुत से लोगों ने इसकी फोटोग्राफ्स भेजी बिना हिजाब के, जीन्स में। पता है वो मैं शेयर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी मैं उनको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं। मैं श्योर नहीं हूं कि ये दोनों एक ही लड़की हैं। तो क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। मैं बिना एक चीज को वेरीफाई करे शेयर नहीं करता हूं। और ना छिछोरी बात पर हंसता हूं। जो जाहिल पठान का मुंह काला किया गया उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, और ना मैं हंसा और ना मैं आज हंस रहा हूं। और कल वो मेरे साथ डिबेट में था, मुझे वो उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन मैं एक ही बात पे अटका रहा कि तू जाहिल है। मैंने उस घटना का जिक्र नहीं किया। मेरी लड़ाई इनसे इस बात की नहीं है कि इनका मुंह काला कौन करे और ये किसका मुंह काला करे। मेरी इनकी लड़ाई है कि मेरे हिसाब से ये कौम का दुश्मन है। ये जिसको शेरनी शेरनी कह रहे हो ना, इसकी भी औकात बता दूं तुमको, तुम लोगों की औकात। अभी इसका जब शादी हो जाएगी और इसका शौहर शादी के 10 साल बाद ये कहेगा कि सुन मैं दूसरी ब्याह के ला रहा हूं, ठीक, और यही शेरनी जब आवाज उठाएगी तो इसका शहर कहेगा चुप कुतिया, निकल बाहर, औकात में रहे। इस शेरनी का कुतिया बना दोगे तुम 2 मिनट में। जिस बिस्तर पे ये शेरनी शादी के बाद सोएगी ना, उसी बिस्तर पे 5 साल बाद दूसरी ब्याह के लिए आएगा इसका हस्बैंड, और ये शेरनी कुछ कर नहीं पाएगी। और जब ये बाहर निकल के तुम लोगों के सामने, तुम्हारे बैरिस्टर जाहिलिया के सामने, ये इसी तरह चिल्ला के हाथ उठा के फरियाद लगाएगी कि मेरी मदद करो, कि तुम ही इसको फिर कुतिया कहोगे और तुम ही कहोगे ये आरएसएस की दलाल है जो शरीयत के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल पते की बात बता रहा हूं। ये जो मैंने बोला ना, शायरा बानो शेरनी थी जिसने ट्रिपल तलाक खत्म कराई। अगर वो शेरनी ना होती और इस शेरनी का निकाह हुआ होता और शादी के बाद 2 साल बाद इसका हस्बैंड कहता चल निकल, तलाक तलाक तलाक, निकल बाहर कुतिया, और ये बाहर निकल के फरियाद लगाती, तो तुम इसके साथ खड़े ना होते। अगर ये हाई कोर्ट जाती तो तुम उसको आरएसएस की दल्ली बोलते, आरएसएस का दलाल बोलते, इसको कौम का दुश्मन बोलते, इसको इस्लाम का दुश्मन बोलते। ये है तुम्हारी हकीकत और ये है तुम्हारी औकात। जिसको तुम शेरनी बोल रहे हो ना, ऐसे कितनी शेरनियों को लात मार के ट्रिपल तलाक देके घरों से लात मार के निकाला है। ऐसे कितनी शेरनियों को अपने ही घर में कुतिया बना के बाहर बिठाया है और नई ब्याह के लाके इन्हीं के बिस्तर पर सुलाया है। यह है तुम्हारी हकीकत। तो शेरनी वाला भी कोटा पूरा हो गया ना। पर्ची गलत फाड़ोगे तो जवाब बहुत बुरा मिलेगा। अब तीसरी बात, मुसलमानों में एक आदत है कि जब घिर जाते हैं तो किसी चीज को ढाल बना लेते हैं, और ढाल बनाने के लिए इनको सबसे आसान चीज मिलती है कुरान पाक और इस्लाम। सबसे आसान चीज वो मिलती है कि दूसरे को घेर लो। अरे मियां,
इस मुद्दे पे किसी तुम हिंदू को घेर लोगे, किसी ईसाई को घेर लोगे, किसी यहूदी को घेर लोगे, हमें ना घेर पाओगे। तुम तो इसमें मुसलमानों को भी घेर लेते हो, अरे देखो 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 इस्लाम के बारे में क्या बोल रहा है, हमें ना घेर पाओगे। बैटल ऑफ सिफिन जो हुई थी हजरत अली की, उसमें हजरत अली जीतने वाले थे, तो दूसरे पक्ष ने, वो भी मुसलमान थे, डिनाई ना किया करो, जिसके बाद हजरत अली की खलीफत गई थी, याद है, जिसके बाद हजरत अली की शहादत हुई थी, कत्ल हुआ था। तो उन लोगों ने अपनी ढालों पे कुरान पाक की आयतें लिख ली थी और भालों के ऊपर कुरान पाक की आयतें बांध ली थी। तो जो हजरत अली और हजरत अली के जो कमांडर्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि हम इन पर अटैक कैसे करें, इनके सीनों पर तो कुरान पाक की आयतें बंधी हुई हैं। तुम वही काम जो उस वक्त बैटल ऑफ सिफिन ने हजरत अली के साथ मुनाफिकों ने किया था, तुम ऐसे ही मुनाफिक हो जो आज जब घिर जाते हो तो कुरान पाक की आयतें अपने सीने पर बांध लेते हो और कहते हो देखो 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 ये आदमी तो कुरान को चैलेंज कर रहा है। बेटा, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, मैं जलेबी की तरह सीधा आदमी हूं और नीम की तरह मीठा आदमी हूं, मेरे साथ ये नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा, तुम ये करते हो, एक चीज को एग्जैजरेट कर देते हो, राई का पहाड़ बना देते हो। कल भी मैंने डिबेट में बोला कि साहब क्या हमारी औरतें हिजाब ना पहने, हमारी औरतों की आबरू हिजाब में है, इज्जत हिजाब में है। ऐसे दिखा रहे हो जैसे मान लो हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, हिंदुस्तान में हिजाब बैन होने जा रहा है, और चीज को बढ़ाते चढ़ाते हो। 2-3 जलीलों ने मुझे ये भेजा, ऊपर बुरखे वाली औरतें हैं, उनका भी सम्मान करता हूं, नीचे ये कोई शायद फंक्शन है या कोई फेयरवेल पार्टी है, ये लड़कियां हैं, चलो ये मान लेता हूं, ऊपर सारी मुस्लिम है, नीचे सारी हिंदू हैं। वैसे तो तुमको नहीं पता कि नीचे वाली सारी हिंदू हैं या नहीं है, हो सकता है इसमें 2 मुसलमान भी हो, ठीक। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत हैं। कहो तो हिजाब पहनी लड़की का यूट्यूब पर है वीडियो, दारू पीते हुए और सिगरेट पीते हुए डाल दूं, पर वो मैं तुम्हारी तरह गंदगी नहीं करना चाहता, ठीक। बहुत अच्छी बात है, इसकी अपनी मर्जी, ये बुर्खा पहन रही है, इसकी भी इज्जत है, ठीक। ये फेयरवेल पार्टी में लड़कियां कोई एंजॉय कर रही हैं, यार इनकी भी अपनी इज्जत है और अपनी मर्जी है। तो उडुपी कॉलेज ये जो नीचे वाली लड़कियां हैं, इनको भी इस ड्रेस में अलाउ नहीं करेगा। समझे? तो मुद्दे को भटकाओ ना, डोंट चेंज, ट्राई टू चेंज द गोल पोस्ट व्हाइल यू आर डीलिंग विद मी एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोज। तो अगर वो स्कूल कॉलेज उनको अलाउ नहीं कर रहा तो इनको भी अलाउ नहीं कर रहा। इन दोनों को अगर उस स्कूल और कॉलेज में जाना होगा और एक रूल बना हुआ है तो इन दोनों को वो ड्रेस पहननी होगी। वो ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसी साड़ी में आ सकती हो, ब्लाउज में आ सकती हो, लेकिन उस बुरखे में या हिजाब में नहीं आ सकती हो। क्लियर हो गई बात? और प्लीज विक्टिम कार्ड खेलना ना शुरू करा करो। अभी बता दिया, ये जो शेरनी, जिसको शेरनी बोल रहे हो अल्लाह अकबर बोलने पर, जब ऐसी हमारी बहनें सड़कों पर निकली और कहा हमें तल्ला के बिद्दत से बचाओ, तो तुमने उनको कुतिया बना दिया उन शेरनियों को। जब ऐसी शेरनियां अपने घर से निकलती हैं और कहती हैं हमारा मर्द दूसरे से शादी करके क्यों ला रहा है, हमारी इस घर में हैसियत आदि रह गई, हमारी इस प्रॉपर्टी में औकात आदि रह गई, मेरे जो 3 बच्चे हैं उनका इस संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हक आधा रह गया, हमारा प्यार बढ़ गया, तो वो जब औरत बाहर निकल के शेरनी बनती है तो तुम उसे कुतिया बना देते हो। यह है तुम्हारी औकात, समझे? यह है तुम्हारी औकात और यह है तुम्हारी हैसियत और असलियत। हमसे बेटा कुछ ना छुपा है, हम यहीं से निकल के बड़े हुए हैं। आई बात समझ में? जितना जज्बा तुम लिए बैठे हो ना, उससे कई गुना ज्यादा जज्बा हम लिए बैठे हैं। हमेशा इस बात का याद रखना। और जितना जिहाद तुम अपने अंदर लिए बैठे हो, उससे 10 गुना जिहाद मैं अपने अंदर लिए बैठा हूं। आदमी और वक्त को पहचानना सीखो। ना तुमने आज तक सेकुलर नेताओं को पहचाना, ना तुम लोगों ने आज तक राइट विंग नेताओं को पहचाना, ना तुम लोगों ने आज तक ओवैसी जैसे नेताओं को पहचाना, और ना तुम लोगों ने आज तक मुझे पहचाना। जो स्कूल है वहां पर ऐसी ड्रेस नहीं पहनाई जा रही है जो नीचे नजर आ रही है। ये कल भी मैंने बोला था और कल डिबेट में भी बोला था। वहां ये पहनाई जा रही है, शलवार कमीज दुपट्टा पहनाया जा रहा है। और ये जो ड्रेस है, कोई भी खानदानी अच्छा शरीफ मुसलमान या हिंदू अपनी लड़की को पहनाकर
कहीं भी भेज सकता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मॉल हो या मूवी हो या कोई हो, यह पहनाया जा रहा है। वहां की लड़कियों को स्कर्ट्स नहीं पहनाए जा रहे हैं, वहां की लड़कियों को स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनाए जा रहे हैं। मुझे, और फिर बताता हूं, मुझे ना हिजाब से प्रॉब्लम, ना मुझे बुर्के से प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम है तुम लोगों के ड्रामे से और तुम लोगों के नाटक से, जो तुम इस्लाम के नाम पर देश में और दुनिया में करते हो। तो चीज को बढ़ाओ चढ़ाओ ना, और ऐसी फोटोएं मुझे ना भेजो। ना उनको स्कूल में ऐसे अलाउड है, ना इनको स्कूल में ऐसे अलाउड है। स्कूल में कैसा अलाउड है, जैसा स्कूल और कॉलेज चाहेगा वैसा अलाउड है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब चौथे मुद्दे पर आते हैं। तुम लोगों ने मुझसे बहुत सौ ने लिखा कि सरदार की पगड़ी वो बांध सकता है, तो हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि सरदार की पगड़ी और दाढ़ी और मुसलमान की टोपी, दाढ़ी और हिजाब में क्या फर्क है। ठीक है। कितने तो जो ये कर्नाटका में हल्ला मचा रहे हैं, अभी नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 5 नस्ल, 6 नस्ल पहले कन्वर्ट हुई होंगी। ठीक सही बता रहा हूं। ठीक। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें तुम्हें दिखाता हूं कि सिख हमेशा अपनी पगड़, अपनी दाढ़ी से पहचाना जाता है, हमेशा। ठीक। और अपनी मेहनत से भी पहचाना जाता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट हो गया। अब ये फोटोग्राफ देखनी शुरू करो, शुरू करो। ये सन 60 और सन 70 की चल रही है स्क्रीन पर, एक के बाद एक। ये सन 60 सन 70 की चल रही हैं, देख रहे हो। ये मात्र 40-50 साल पुरानी पहले फोटोग्राफ्स हैं। ये किंग हैं जॉर्डन के। ठीक। ये देखते जाओ। ये सन 60 सन 70 की फोटोग्राफ है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की। अब जरा ये बताओ, तुम क्या इनसे बड़े हो गए क्या? हैं? तुम इनसे ज्यादा मुसलमान हो गए क्या? हैं? अरे पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे अरब वर्ल्ड में कहीं हिजाब नहीं पहना जाता था। हिजाब एक बस रिवायत थी जिसे धीरे धीरे खत्म कर दिया गया था। ठीक। जैसा पहले बता चुका हूं, फर्ज नहीं था। तो जितनी ये फोटोग्राफ दिखाई, इस मारे सरदार की पगड़ी और सरदार की दाढ़ी को मुसलमान की दाढ़ी से और मुसलमान की टोपी और हिजाब से कंपेयर मत करो। ये तो 40 साल पहले अपनी जब कोई आइडेंटिटी बची नहीं और मुसलमानों को पूरी दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनानी थी कोई, तब ये हिजाब की रिवायत जो कई 100 साल पहले खत्म हो गई थी, फिर से ये वापस आई है। ये फोटोग्राफ देख रहे हो कायरो यूनिवर्सिटी की, एक ही लोकेशन पर खींची हुई फोटोग्राफ्स है। 1958 से दिखा रहा हूं, देखो। ये 1958 की, देखो क्या माहौल था। कहां है हिजाब? ढूंढने से नहीं मिलेगा। फिर ये अगली फोटो देखो, ढूंढने से नहीं मिलेगा। फिर ये अगली फोटो देखो, थोड़ा बहुत ना के बराबर दिखेगा। फिर ये 2002 की फोटो देखो, लगभग हर जगह मिलेगा और फोटो में से मर्द भी गायब हो गए। सामने कायरो यूनिवर्सिटी की 4 फोटोग्राफ्स लगा के रख दी, उसी सीढ़ी की, उसी कॉरिडोर की। सरदारों की ऐसी फोटोग्राफ दिखा सकते हो क्या कि सरदारों ने पगड़ी पहननी 40 साल पहले शुरू की है, सरदारों ने दाढ़ी रखनी 40 साल पहले शुरू करी है? दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते ना। इतनी तस्वीरें दिखा दी। इनसे ज्यादा मुसलमान ना बनो, हैसियत में रहो। इतना ना उड़ो कि इनसे ज्यादा मुसलमान हो जाओ। जहां ज़कात लेने जाते हो हाथ चूम चूम के, हैं? जब यहाँ पे कन्वर्जन होते हैं, उस केस का मुझे मालूम है, लखनऊ में लड़ा जा रहा है। जब यहाँ कन्वर्जन हो रहे होते हैं तो लिस्ट बना के बाहर भेजते हो कि इतने लोग कन्वर्ट हुए तो वहां से पैसा आ जाए। ये फैक्ट बता रहा हूं एक केस के। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चों, गलत पर्ची फाड़ोगे मेरे ऊपर तो जवाब बहुत टेढ़ा मिलेगा। 2-3 जवाब आज बहुत टेढ़े दे दिए। बदतमीजी करोगे तो महाबदतमीजी करूंगा। ये लड़की शेरनी है, इसको कल तुम 2 मिनट में कुतिया बना दोगे, ये भी साबित कर दिया। बिल्कुल मुंह पे बोल रहा हूं, ये भी साबित कर दिया। जो ये फोटोग्राफ भेज रहे हो लड़कियों की, तुम कैसे चीज को बढ़ाते चढ़ाते हो और विक्टिम कार्ड खेलते हो, ये भी साबित कर दिया। बात सिर्फ क्लास की और स्कूल की है। दुनिया भर में जहां हिजाब पहन के घूमा ना है, हिजाब की इज्जत भी है, हिजाब को सलाम भी है। बुरखे की भी इज्जत है, बुरखे को भी सलाम है। लेकिन रूल के ऊपर मजहब नहीं चलेगा। हाई कोर्ट अगर परमिशन दे दे, मेरी बला से बहुत अच्छी बात है, दे दे।
मैं ना हिजाब के खिलाफ हूँ ना बुर्के के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे लिए रूल पहले है, मेरे लिए कानून पहले है, भले वो देश का हो या स्कूल का हो या किसी ऑफिस का हो या किसी फैक्ट्री का हो। बिल्कुल सीधी बात है। और आखिरी बात, हिजाब की अपनी दाढ़ी की तुलना ना सरदारों की दाढ़ी से करो ना सरदारों की पगड़ी से करो। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चिकना, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर चिकना, पाकिस्तान का आर्मी चीफ चिकना, जो हैदराबाद का बड़ा जाहिल है वो दाढ़ी रखता है, छोटा जाहिल चिकना। ठीक, तो ना हमारी दाढ़ी की तुलना सरदार की दाढ़ी से है, ना हमारे हिजाब और टोपी की तुलना सरदार की पगड़ी से है। पूरा इतिहास दिखा दिया। 40 साल पहले ये हिजाब का कीड़ा काटा है जो आज फन हिला रहा है। इससे पहले पूरे दुनिया की मुसलमान औरत हिजाब नहीं पहनती थी या ना के बराबर पहनती थी। अब तुम हमें यह मत समझा देना कि मुसलमान तो सच्चे 40 साल ही में आए हैं, ये जितने थे ये मुनाफिक थे और ये झूठे थे, क्योंकि तुम लोग अपने बचाव करने के लिए कोई भी बेवकूफ़ी की बात कर सकते हो। फिर आखिरी बात कहता हूं, मैं नहीं पसंद हूं, मेरे से दूर रहो। गंदी बात करोगे गंदा जवाब दूंगा, तमीज़ से बात करोगे तमीज़ से जवाब दूंगा। और हाँ, तुम्हारी गालियां ख़त्म हो जाएंगी पर मेरा कंटेंट और मेरी मिर्चा की खेती ख़त्म नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। हाँ जी गाइस, रिजवान साहब की वीडियो थोड़ी सी वो आज हाइपर नज़र आ रहे थे। वो हाइपर आना बनता भी था। असल में मुल्क परस्ती की बात अगर की जाए तो हम डेली इस पे जो है ना वो डिबेट करते हैं, तो वो उनमें बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह उनमें ज़्यादा है तो ज़ाहिर बात है वो हर चीज़ को सामने रख रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ आप बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो ना, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इससे नुकसान ही होगा, इसका फ़ायदा कोई नहीं होना, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होना। आप लोगों को पर्सनल फ़ायदा है तो होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि जो बात असल अगेन जो है ना वो रिपीट करते हैं कि सिर्फ जो है ना वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ रूल की है। रूल कहाँ पे हैं? वो चाहे जिधर भी हैं, चाहे किसी कंट्री के रूल हैं, किसी ऑफिस के हैं, किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ या जिस जहाँ जाके भी रूल है, जस्ट उसको रूल को फॉलो करें। बाकी जो है ना आप मज़हब को जो है ना वो किसी तरीके से इन्वॉल्व ना करो। तो ये उन्होंने स्टार्ट में भी ये बातें की हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो, ज़ाहिर बात है अपने फ़िरके के लोग, मुझे नहीं लगता कोई जो है ना वो हिंदू लड़का उसको या कोई हिंदू जो है ना उसके नीचे इस तरह का कमेंट्स करेगा कि जो जिस तरह उनका आज पारा जो है ना वो हाई हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समझाने के मूड में है। तो जो भी करने वाले हैं उनके अपने ही होंगे, और जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को जो है ना ऊपर लेके आ रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो ना। पहली बात तो ये कि अगर उसका फ्यूचर में जो भी होगा वो तो उस पर डिपेंड है ना। ये मतलब आप उसका फ्यूचर ना हमें बताएं कि फ्यूचर में उसको ऐसी परेशानी होगी, आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे। ये तो बस फ्यूचर को किसी को नहीं पता, आपके साथ पता नहीं क्या होना है, हमारे साथ क्या होना है। लेकिन ये रूल पहले कहाँ थे? पहले भी रूल, या तो शुरू से सुनते हम कि इंडिया में ऐसे रूल बनाए गए कि आप बुर्का पहनकर क्लास में नहीं अंदर आ सकते। ये अब इलेक्शन के सीजन में ये फसाद और दंगे होने हैं। जी जी हो गया भाई, आप नहीं, तो बोलते नहीं है। नहीं, आपकी बातें सुन रहा हूँ यार। आपके अगर अच्छा पाकिस्तान तो ठीक, पाकिस्तान से तो आवाज़ें उठी, ट्विटर सब इन्होंने मतलब कि काफ़ी, मैंने भी इधर इंटरव्यू देखे। लेकिन आपके इंडिया में इतने इतने बड़े लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि आपने ऐसा मतलब कि ऐसा गलत किया। भाई आप पता नहीं किस बातों पर चले जाते हैं। तो अमेरिका से भी आवाज़ उठी है, पूरी दुनिया से। आई थिंक बड़े बड़े फुटबॉलरों के भी मैंने ट्विटर देखे हैं जो मुसलमान थे, उन्होंने भी मतलब कि ट्वीट किया है। अगर इशू है तो वो ट्वीट कर रहे हैं ना, अगर जायज़ है तो आप नाजायज़ ना करें। ऐसे ना वैसे साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान जाए भाड़ में जाओ तुम, जो मतलब कि इन मुसलमानों के साथ गए हैं भाड़ में, तो उन्होंने उन लोगों को तुमने भेज दिया है। और भाड़ में तुम तो तब भी चले गए थे जब तुम्हें 2003 में पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया था। भाड़ में तुम तो उस दफ़ा चले गए थे। अब कहाँ भाड़? अब मर्ची इसको तब की लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर कभी कभी कराता है। नहीं, आप तो काफ़ी दिन पहले काफ़ी उसके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। मैं हक में आवाज़ नहीं उठा रहा था, मैं आपको अटैक के बारे में बोल रहा था, हक में नहीं बोल रहा था।
नहीं वो अटैक हुआ भी था ना, तो लेकिन ये है कि भाई उन्होंने अटैक पर उसको स्पेशल 5 फोर्सेस जो दिए हैं ना वो दिए हैं, वो NSG ऐसे करके क्यों है, जो भाई स्पेशली जो PM प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो उनको भाई उनके लिए सिक्योरिटी की तैनात की गई है, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी की ऑफर की गई, 5 फोर्सेस है, लेकिन वो कुछ और चाहते हैं, पता नहीं उनको और क्या चाहिए। चलो खैर इस बात को, ये तो एक टॉपिक से हटकर बात है, लेकिन ये है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, ठीक तो है यार ये इतना प्रोपोगंडा कर रहा है ना इस लड़की के खिलाफ, आप कुछ तस्वीरें फेक दिखा रहे हैं उसके अकाउंट के मुताबिक, कोई फेक उसका इंस्टाग्राम बना रहा है और ये बोल रहा है ये अजैब में है, ये विदाउट अजैब के, बहुत प्रोपोगंडा कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं यार होगा। प्रोपोगंडे वाली बात नहीं, लेकिन ये जो सर रिजवान की बात कर रहे हैं ना भाई, रिजवान भाई उनको ये है कि अगर कमेंट्स, पता है क्या बात, आपको भाई जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वाकई आप उस नहीं चीज़ भाई, की तरफ रिजवान की जाएं। तो उस खान से हुई थी, मैंने इनका देखा था जो इंटरव्यू ये कर रहे थे, चैनल 1 पर थे, आई थिंक न्यूज़ नेशन पर थे, ये दोनों वहां पर इनकी मुंह मारी हुई थी, इसको तो उसका आई थिंक गुस्सा है। हाँ उसका गुस्सा है, लेकिन यह है कि इससे हटकर जो बात हो रही है ना भाई, कमेंट्स वाली, कमेंट्स में भी कुछ लोग बोले थे उनको, तभी वो इतना गुस्से में थे, और ये वाकई भी भाई ऐसे किसी को भी कमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लगता आप उसको सुने ना, उससे हट जाए, ठीक है ना। यही बात है रिजवान की, और काफ़ी लोग भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि जब की वीडियो आई है भाई, मुझे को 10-12 लड़कों ने बोल दिया भाई इंस्टाग्राम पर कमेंट्स में, तो बता ही नहीं सकता कितने ने बोला भाई। मुद्दा मुद्दा ये फिर भी वही है कि जो रिजवान साहब ये बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग दीन को इस्तेमाल करके उनके ऊपर जो है ना वो ब्लेम लगा रहे हैं कि आप जो है ना वो मुर्तद हो गए हैं, आप ये हो गए, आप वो हो गए, इस तरह के सीन उसमें जो है ना वो गालियाँ उनको जो है ना वो दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बयान भी कर दिया है एक वो कज़नों वाला सीन। तो इस लिहाज से जो है ना वो बात कर रहे हैं कि इस तरह जो है ना वो बात करने से आप एक लेवल जो भी थोड़ा सा जो रूल के मुताबिक चलता है, आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेवल ठोक देते हैं, ये बात वो कर रहे हैं। भाई मेरे मतलब कि इसने तो अल्लाह अकबर बोला, इसने मतलब कि नारा उधर लगाया जो आ रहा है, मतलब कि वो जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उस पर भी इसने कुछ बात की है, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। अरे नहीं, यार मैं बताता हूँ, मेरी वो ये मसला हुआ है कि स्टार्ट तो जब इधर से हुआ तो उस वक्त उधर से स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग पहले इधर से हुई है, ये जो 5-6 लड़कियां थी ना उन्होंने ये सारा मामला स्टार्ट किया, जब उन्होंने किया तो ज़ाहिर बात है उनको देखते हुए उन्होंने भी शुरू कर दिया। हाँ अगर स्टार्ट उनका होता तो फिर वो ज़रूर उनके बारे में भी कहते, और अभी भी जो है ना वो उनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनकी तो कोई जो है ना वो उन बेचारों का तो कोई नाम भी नहीं ले रहा, हालांकि उस मुल्क में होते हुए, मेजोरिटी होते हुए भी उनका कोई नाम नहीं ले रहा। और बिल्कुल ठीक है। यार रही बात दूसरी, ये जो मज़हब को बीच में लेकर आते हैं, ये भाई इनको सख्ती से ये कहना चाहिए कि अपने मज़हब को आगे ना लाए भाई कभी भी, चाहे इस्लाम हो, चाहे आप अपना हिंदू मज़हब है, कोई भी मज़हब है, मज़हब को टारगेट ना करें भाई, अपना मरना खपना है, जो भी करना अपना जाकर मरो, सर कटवाओ, जो करना अपने से करो। पता नहीं हर एक चीज में इन्होंने भाई अपना मजहब घुसाया, पता नहीं इतने घटिया लोग कहाँ से भाई ये पैदा नहीं, उन्होंने होते एक हैं। अच्छी एग्जांपल दी है कि पता जो नहीं मुझे हजरत इनकी अली समझ हजरत नहीं अली आती। के हवाले से जो है ना उन्होंने एक अच्छी एग्जांपल दी है कि वहाँ पे भी जब इस तरह के लोग थे ना तो उन्होंने जो है ना वो अपने सीने के ऊपर, अपने जो है ना वो बाजुओं के ऊपर जो है ना वो कुरान पाक की आयतें लिख के लेके आ गए थे कि हमें कोई मारे ना। ठीक है, उन्होंने भी यही जो है ना ये शुरुआत से जो है ना ये मामला चल रहा है कि ये इस तरह करते हैं, लेकिन देखो ना बदनामी यार फिर आ जाके जो है ना वो मज़हब की होती है, जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो मज़हब बदनाम होगा, लिहाजा इससे जो है ना यार मजहब तो जितना ये हो चीज सके नहीं ना करें। सिखाता, नहीं ना आज तक सिखाता। मैंने नहीं देखा कि मजहब कभी किसी हमारा जगह मैं मजहब कहता हो रहा है कि हूँ ये आप काम करें। मज़हब के ऊपर ये अगर 10% भी चलने लग जाए ना तो इनकी ज़िंदगी इस तरह की हो ही ना जिस तरह की ये लोग बना के बैठे हुए हैं। नहीं क्या हमारे नबी तो ये चीजें नहीं ना सिखाते थे, मैं वो वही तो तो कह रहा हूँ ना वो कि तो भाई 10% साहब भी लोग अगर इसके कोई ऊपर गैर चलते गैर हमारा मतलब कि जो यहाँ मुसलमान पे नहीं, गैर नमाज पढ़ने मुसलमान लग उनके जाता वो साथ भी अपने वो आप को ऐसे ही बहुत थे। बड़ा मुसलमान समझने उनका लगता है। रवैया इस ही तरह इतना का खूबसूरत था, अब उनके रवैये के साथ कौन मिल सकता है, कोई मुझे ये भी बता दे। सब अपना भाई हर एक आपको जो आगे लड़की को लेकर बैठा टारगेट हुआ कर है। रहे हैं ना, मैं बताता हूँ वो लड़की को जो टारगेट कर रहे हैं ना बार बार कि ये शेरनी शेरनी, वो इस लिहाज से टारगेट कर रहे हैं जिस तरह वो सहर बानो का रेफरेंस दे रहे थे कि उसने एक फाइट की
किसके लिए? अपने हक के लिए। कि बिल्कुल उसने फाइट की आने वाली जो लड़कियां या औरतें थी उनके लिए, ट्रिपल तलाक के मामले में, ठीक है। तो अगर इसने शेरनी बनना है तो इस तरह का कोई सीन क्रिएट करे जिसमें दूसरों को फायदा हो। बिल्कुल ये इंतशार के मामले में वो बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये नहीं कह रहे कि उसके ऊपर वो टाइम आएगा, अल्लाह ना करे अगर उसके ऊपर वो इस तरह का टाइम आता है तो वो अगर एहतजाज करने निकलती है या इस तरह का सीन क्रिएट करती है तो कल इन्हीं लोगों ने उसके खिलाफ हो जाना है। ये जो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने उसके खिलाफ हो जाना है। तो ये दाढ़ी रखने से वो जिस तरह कंपेयरिंग के उनको मैसेज कर रहे हैं लोग कि ये दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान जो है ना वो शो नहीं हो जाता कि ये दाढ़ी वाला है और ये जो है ना पगड़ी वाला है, ये सिख है, ये इसकी पहचान है, ये उसकी पहचान है। ये एक गलत चीज़ है। अपने किरदार से, अपने सलूक से, अपनी आदतों से बंदे का पता लगता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो भाई यही कहना है लास्ट पे कि भाई कभी भी किसी मज़हब को टारगेट ना किया करे, जो भी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।